हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कब हुआ था? 1885 में। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे कौन थे? एओ हुम। कौन थे? एओ हुम। हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हुम को। हार्मिट ऑफ शिमला एओ हुम। बताइए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और संस्थापक कांग्रेस का कौन? एओ हुम। कौन थे? एओ हुम। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। क्या हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। बोमेचंद बनर्जी। बताइए उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 गो। कितने? 72 गो। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति बोमेचंद बनर्जी। फिर अगले साल है जो 1886 में क्या हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्या हुआ था? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम जो पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम है जो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज हुले। कौन थे? जॉर्ज हुले। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेंडरवन। बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। जो कब अध्यक्षता की थी? 1917। कहाँ का अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। कहाँ का? कोलकाता अधिवेशन 1917 में, जिसमें प्रथम महिला अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। जो कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1925 में। कहाँ का अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। कहाँ का? कानपुर अधिवेशन। बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस की अध्यक्ष कौन सा कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है जो गांव में हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। जो कब हुआ था? 1937 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू। बताइए कांग्रेस के जो किस अधिवेशन में सबसे पहली बार है जो फुट हुआ था? सूरत अधिवेशन। जो कब हुआ था? 1907 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष। बताइए कांग्रेस का फिर है जो नरम दल और गरम दल में जो मिलन कब किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नारा किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916। बताइए बिहार का जो चंपारण में जो नील की खेती के लिए दुर्दशा के बारे में जो महात्मा गांधी को जानकारी जो दिया था किस व्यक्ति ने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। तो वो महात्मा गांधी से कब मिले थे इस बारे में जानकारी दिए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और राजबिहारी शुक्ल का जन्म जो हुआ था किस गांव में हुआ था? मुरली भारवा गांव के निवासी थे। कौन? राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कोशिका के जो नाभिक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के नाभिक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइए दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम। दक्षिण भारत के जो मंदिरों के प्रवेश द्वार को उसे क्या कहा जाता है? गोपुरम। मंदिर निर्माण की कितनी शैली? 3 शैली। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली और मध्य वाले को दोनों मिश्रण को बेसर शैली। कौन सा? बेसर शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ किया था? दिल्ली में। कहाँ किया था? दिल्ली में।
बताइए 1000 खम्स महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसाप। अली और गुरसाप। अली और गुरसाप था इसका बचपन का नाम। बताइए बाजार नियंत्रण की मूल की नीति जो अथी किया था लागू किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा को अथी सेना को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइए राजस्व कर को जो 50 मतलब आधा करने वाले जो शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। 50% 1/2 भाग कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से। अमरकंटक से जो 2 नदी निकलती है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। और नर्मदा जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ियां अरब सागर में क्या करते हैं? गिर जाती हैं। वही है जो सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार में आकर है जो कहाँ गंगा में मिल जाती है। किस में? गंगा में मिल जाती है। बताइए किस राज्य का जीवन रेखा है जो नर्मदा नदी को कहा जाता है? गुजरात का। किस राज्य का? गुजरात का। गुजरात का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी। बताइए नर्मदा नदी है जो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहता है? सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध है जो समुद्र तट का निर्माण है जो किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। महाबली की जो प्रसिद्ध है जो समुद्र तट का निर्माण किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। काली मिट्टी का काली रंग टिटेनी मैग्नीटाइट के कारण है जो टिटेनी मैग्नीटाइट के कारण। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर है जो किस देवता को समर्पित है? शंकर भगवान यानी शिव देवता को समर्पित है। कौन सा? कंदारिया मंदिर है जो खजुराहो के कंदारिया मंदिर है जो जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने। बताइए नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है जो कहां से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहां से? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। बताइए सूती बस का साक्ष्य जो मिला था कहां से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया भारत में स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। अगर भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी और डायरेक्ट पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है जो कौन सा? मांडा जो किस नदी पर? चेनाब नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाहिमाबाद जो किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में किस नदी पर? हिंडन नदी। कौन सा? हिंडन नदी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा जो बलूचिस्तान में किस नदी पर? दस्क नदी पर। कौन सा? दस्क नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राइडर शब्द है जो किस खेल से संबंधित है? राइडर शब्द कबड्डी से। राइडर शब्द कबड्डी से। लेकिन राइडर कप गोल्फ से। राइडर कप जो होता है गोल्फ से संबंधित है। लेकिन राइडर शब्द पूछेगा तो किससे? कबड्डी से। राइडर शब्द कबड्डी से। राइडर कप है जो गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वित्तीय सहायता है जो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। बताइए भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। बैंकों का बैंक आरबीआई को। बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश पर? यंग एल्टन समिति। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 42वां संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान है जो कब लागू हुआ था?
3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976, 1976। बताइए लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को जो लघु संविधान कहा जाता है। बताइए भारत में मौलिक कर्तव्य, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन है? 42वां द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और जोड़ा गया था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। कितने? 10 गो। लेकिन वर्तमान में 11 गो। वर्तमान में 11 गो। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से। किससे? रूस से। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया? 4 के का में। संविधान के भाग 4 के का में। अनुच्छेद किस में? 51 के का। 51 के का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ड्रॉप शब्द है जो किस खेल से संबंधित है? ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से। ड्रॉप शब्द किस खेल से? बैडमिंटन से। बताइए परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो किसकी कुल संख्या के बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या। किसके? प्रोटॉन की संख्या। अगर किसी तत्व पर कोई आवेश नहीं हो तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन अगर उस पर कोई आवेश हो जाए या धन आवेश या ऋण आवेश तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर कोई भी तत्व पर अगर एक यूनिट है जो धन आवेश अगर उस पर आ गया तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। पॉजिटिव आ गया उस पर एक धनायन चार्ज आ गया तो इसका मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्यागा होगा। क्या इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज तो वो त्यागा होगा तभी वो पॉजिटिव हुआ। अगर एक पर उस पर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। तो प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। और त्यागेगा अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के किस राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ी स्थित है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। बताइए पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल। राजधानी कहाँ था? मुंगेर। राजधानी मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मिलिंद पन्नो पाठ का जो संबंध है जो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्नो जो पाठ का जो संबंध है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बताइए उनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। पिता का नाम? सुयोधन। माता का नाम? महामाया देवी। महामाया देवी। उसकी मौसी का नाम? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बताइए गौतम बुद्ध ने जो गिरि त्याग जो किए थे कितने वर्ष की अवस्था? 29 वर्ष की अवस्था में। बताइए कितने वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 35 वर्ष की। यानी 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद है जो उनको 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। किस नदी के तट पर? निरंजना या फल्गु नदी को। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। तो उसी से वहां फिर जो उसी को जो बौद्ध विहार का आया और गौतम बुद्ध है जो बुद्ध के नाम से क्या सिद्धार्थ फिर बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद है जो अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध क्या दिए थे? सारनाथ में। क्या दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ को ऋषि पट्टनम के भी नाम से जाना जाता है। बताइए गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती है जो किस महाजन पद की राजधानी था? कौशल की। कहाँ की? कौशल की। महाजन पद की संख्या कितनी थे? 16। बताइए किस बौद्ध ग्रंथ में महाजन 16 महाजन पद का उल्लेख? अंगुत्तर निकाय में। और किस जैन साहित्य में 16 महाजन पद का उल्लेख? भागवती सूत्र में। किसमें? भागवती सूत्र में। बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद कितने बौद्ध संगीति हुआ था? 4 गो। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकाश्यप। किसने? महाकाश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था?
सावाकामी, किसने? सावाकामी ने। शासक कौन था? कैलाशोक, शासक था कैलाशोक। तीसरा बहुसंगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिरिस, मोगलीपुत्र तिरिस। लेकिन शासक उस समय कौन था? अशोक, शासक था अशोक। और चौथे बहुसंगीति क्या हुआ था? कुंडलवन ग्राम है जो जम्मू कश्मीर, कुंडल ग्राम जम्मू कश्मीर में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। अध्यक्षता किया था वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? आशुघोष, उपाध्यक्ष आशुघोष। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक है जो जीतने वाले पहले जो भारतीय कौन थे? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थांगवेलु, मरियप्पन थांगवेलु, जो रियो ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता था, हाई जंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाट्यशास्त्र के लेखक? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। सांख्य दर्शन के लेखक? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन गौतमी, न्याय दर्शन गौतमी। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन, उत्तर मीमांसा बदरायन। वैशेषिक दर्शन कनाद, उलूकिया कनाद। वैशेषिक दर्शन उलूकिया कनाद। नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, नाट्यशास्त्र के भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुरुषों में जो कौन सा जीन मौजूद होता है? एक्स वाई। कौन सा? एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993, 1993। मतलब भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जो किसे जाना जाता है? पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को जो जाना जाता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जो किसे जाना जाता है? पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2005 में। बताइए, सिकंदर ने भारत पर है जो कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप जो मकदूनिया का शासक था। कहाँ का? मकदूनिया का शासक था, फिलिप था उसे। इसके सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। और सिकंदर है जो भारत पर विजय अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। और उसी में जो एक हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था जो किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच। जो किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर हुआ था। पता सिकंदर है जो कितने महीने तक भारत में रहा था? 19 महीना तक। कितने? 19 महीना। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? बेबीलोन में। क्या हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस। कौन था? नियारकस। और सिकंदर के घोड़ा का नाम बाउकेफला। कौन था? बाउकेफला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थालघाट जो दर्रा है जो किसके किसके में जोड़ता है? मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक। पश्चिमी घाट पर बताए थे 4 गो दर्रा, जिसमें भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, पालघाट और सेनकोटदा। जिसमें जो थालघाट दर्रा जो किसको किसको बीच? मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक। और भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे। और फिर है जो पालघाट दर्रा कोयम्बटूर से कोचीन, कोयम्बटूर से कोचीन। और फिर है जो एक सेनकोटदा जो किसको किसको बीच जोड़ता है? तिरुवनंतपुरा को मदुरई से, तिरुवनंतपुरा को मदुरई से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और थालघाट और बोरघाट जो बताएं जो कहाँ स्थित है? मुंबई में। और पालघाट और सेनकोटदा ही है जो केरल में। क्या है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की है जो आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 267 में। आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें? 267 में। और संचित निधि का उल्लेख 266 में। संचित निधि का उल्लेख 266, आकस्मिक निधि का उल्लेख 267, 267।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओटम थेडल लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश। ओटम थेडल है जो नृत्य लोक नृत्य है जो किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल, कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। शास्त्रीय असम, बिहू असम। बताइए सेंधा नमक का अपर्तनांक कितना होता है? 1.54, 1.54, 1.54। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विरूपाक्ष मंदिर है जो कहाँ स्थित है? कहाँ? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। बारामती स्टेडियम किस राज्य में? उड़ीसा में। बारामती स्टेडियम उड़ीसा में, बारामती स्टेडियम उड़ीसा में। बताइए सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। और सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 1990 में। 1990 में सिडबी की स्थापना 1990 में, जिसका मुख्यालय क्या? लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ को, नवाबों का शहर लखनऊ को। बताइए केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ थे? लखनऊ में। केंद्रीय विश्व अनुसंधान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन A का रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पैंथोनिकम। कौन सा? पैंथोनिकम। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। बताइए विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन D का कैल्सिफेरॉल। अब विटामिन E का टेकोफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल। अब विटामिन K का फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, हाँ फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। चड्डा कप बैडमिंटन। चड्डा कप बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन। नरंग कप बैडमिंटन। नरंग कप बैडमिंटन। चड्डा कप बैडमिंटन। चड्डा कप बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन। नारंग कप बैडमिंटन। चड्डा कप बैडमिंटन से। डुरंड कप फुटबॉल से। एक डुरंड रेखा भी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान जो कितना से कम हो जाएगा? 5.6 से। 5.6 से जब कम हो जाता है तो उसको कौन सा वर्षा? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जिम्मेवार कौन सा है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अफगानिस्तान की राजधानी है जो कहाँ स्थित है? काबुल में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। बताइए अफगानिस्तान का जो भारत से स्थलीय सीमा लगता है कि नहीं लगता है? कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। किससे? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगता है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जो सीमा लगता है किसका? अफगानिस्तान को। जो कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। मतलब बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी? 19 जोड़ी। कितनी? 19 जोड़ी। मतलब भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। जो कैमे राष्ट्रपति थे? 7वें राष्ट्रपति। कैमे थे? 7वें राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह है जो कैमे? 7वें राष्ट्रपति। वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है?
द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो कैमे राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति, कैमे 15वें राष्ट्रपति। बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी, चौथे बीवी गिरी। पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। आठवें राष्ट्रपति आर वेंकटन रमन, आर वेंकटन रमन। नौवें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण, कौन थे? के आर नारायण, 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कौन थे? रामनाथ कोविंद। अब 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। मतलब प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद, उनका शासनकाल कब से कब तक? 50 से 62, 50 से 62। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 62 से 67, 62 से 67। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 67 से 69, 67 से 69। कारण की पोस्ट पर रहते हुए इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 2 ही साल है जो रहा है जो पोस्ट पर, उसके बाद क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो जो उसके बाद है जो फिर है जो चौथे राष्ट्रपति जो बने जो बीवी गिरी, उनका शासनकाल कब से कब तक? 69 से 74, 69 से 74। फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का शासनकाल 74 से 77, 74 से 77। इनका भी कार्यकाल के ही दौरान है जो क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्य के दौरान ये पद पर रहते हुए उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। तो 74 से 77 रहे थे। उसके बाद फिर है जो छठे है जो राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी, उनका कार्यकाल 77 से 82, 77 से 82। 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 82 से 87, 82 से 87। फिर 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटन रमन का 87 से जो क्या 92, 87 से 92, 87 से 92। और फिर है जो 9वें शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, 92 से 97। 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण 97 से 2002, 97 2002। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा देवी सिंह पटेल का 2007 से 12। फिर है जो प्रणब मुखर्जी 12 से 17, 12 से 17। रामनाथ कोविंद का 17 से 22, 17 से 22। अब वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 से अभी वर्तमान तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। बताइए नागालैंड की सीमा जो किस अंतर्राष्ट्रीय देश से लगता है? म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। म्यांमार का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? म्यांमार के 1643, 1643। टोटल कितने राज्य? 4 राज्य। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बताइए एसिटिक एसिड के रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COH, COOH होता है। एसिटिक एसिड का जो CH3COOH। बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति। बताइए सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध। बताइए नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। पीला ग्रह बृहस्पति को, पीला ग्रह पृथ्वी को। काला ग्रह शनि को, काला ग्रह शनि को। चमकीला ग्रह शुक्र को, चमकीला ग्रह शुक्र को। हरा ग्रह वरुण को, हरा ग्रह अरुण को। हल्का नीला ग्रह वरुण को, हल्का नीला ग्रह वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
गंगा नदी है जो सबसे पहले जो तटीय भाग मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहाँ? हरिद्वार में। कहाँ करती है? हरिद्वार में। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी, लेकिन गंगोत्री हिमानी से निकलती है तो किस नाम से? भागीरथी के नाम से। किससे? भागीरथी के नाम से। ऊपर से बताए थे सतोपथ हिमानी से कौन सी? अलकनंदा नदी। और जब भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलती है उसी सम्मिलित धारा को किस नाम से? गंगा के नाम से। किससे? गंगा के नाम से। लेकिन जहाँ जो मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। बताइए गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। बताइए गंगा नदी को जो बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। किसके? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का जो भारत का नेपोलियन समुद्र। भारत का नेपोलियन समुद्र। भारत का मिल्टन आश्वघोष। भारत का मिल्टन ऑक्सफोर्ड। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। बताइए हिंदू नेपोलियन। हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत की है जो हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टेबल टेनिस को जो ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई थी? 1988। कब दिया गया था? 1988। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में कब मान्यता दिया था? 1988। बताइए क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण। बताइए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। बताइए किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? लाहौर अधिवेशन। किसमें? लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माउंट आबू पर जो स्थित है खजुराहो का जो मंदिर है जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म में। उसका नाम आ जाता है माउंट खजुराहो का जैन मंदिर न। खजुराहो का जैन मंदिर जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू है जो राजस्थान में स्थित है, जिसका निर्माण किसने किया था? बिमल शाह ने। किसने? बिमल शाह ने। बिमल शाह। बिमल खाते न, बिमल शाह लगा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए सरकार द्वारा घोषित जो न्यूनतम समर्थक मूल्य जो है पर किसानों से जो खरीदान खरीदता है उसे कौन है जो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा। बताइए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। कब हुआ था? 1966। 1966। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 गो। वर्तमान में 25 में। बताइए 1862 में कितने उच्च न्यायालय की स्थापना? 3 गो। कौन कौन सा? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की कब स्थापना कब हुआ था? 1862। 1862। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। 1866। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। 1884। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। 1916। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। 1950। राजस्थान 1950। उसके बाद है जो केरल और मध्य प्रदेश। केरल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1956। 1956। जम्मू कश्मीर 1957। जम्मू कश्मीर 1957। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960। 1960। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966। 1966। 1966। बताइए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। 1971। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना
1975, 1975। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000, झारखंड उच्च न्यायालय की 2000, उत्तराखंड की 2000, उत्तराखंड की 2000, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000। मध्य मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में 2013 में 3 गो हुआ था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 2013, 2013। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की स्थापना 2019, 2019, 2019, 2019। हम तो बोल रहे हैं लूसेंट में 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो श्रीमन्नारायण ने जो गांधीवादी योजना बनाई थी कब? 1944 में, 1944, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लिब्रो शब्द का संबंध किस खेल से? लिब्रो खेल का शब्द का जो संबंध है किस खेल से? वॉलीबॉल से। किससे? वॉलीबॉल से। लिब्रो शब्द का संबंध किस खेल से? वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 6 गो। वॉलीबॉल 6। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। बताइए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कोड था, उसका कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, नहीं लाफिंग बुद्धा यहाँ दे दिया। स्माइलिंग मतलब लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा हिंदी में लिख दिया। जो स्माइलिंग बुद्धा क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पहला जो परीक्षण जो किया गया था कब किया गया था? 18 मई 1974, 18 मई 1974। कहाँ किया गया था? पोखरण। क्या किया गया था? पोखरण, राजस्थान, पोखरण, राजस्थान में। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था कब किया गया था? 1998, 11 मई 1998। और उसका कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। मतलब सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? सुलेख। क्या कहा जाता है? सुलेख। बताइए जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जहान को। फ्रेडरिक लुडविग जहान को। बताइए जिम्नास्टिक के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी। बताइए कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र जो स्थित है, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो सबसे पहला जो अधिनियम लागू किया था कब किया था? 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उसी के प्रावधान पर बताए थे कि 2-3 क्वेश्चन उससे पूछते रहता है। जैसे सबसे पहले जो उसमें जो गवर्नर पहले होता था, जो बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन उसी में प्रावधान कर दिया कि बंगाल के गवर्नर के जगह पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसी 1773 के अधिनियम के तहत जो सर्वप्रथम जो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? करने की घोषणा 73 में किया था घोषणा, जो कलकत्ता में। लेकिन किया गया था कब? 74 में, 1774 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में, जिसमें टोटल कितने न्यायाधीश? 4 गो न्यायाधीश। कितने थे? 4 न्यायाधीश में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। और 3 गो अन्य न्यायाधीश थे। कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चेम्बर, लिमेस्टर और हाइडे। चेम्बर, लिमेस्टर और हाइडे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो ट्रस्ट है जो कहाँ स्थित है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू है जो पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। बताइए किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। रेबीज का टीका का खोज लुई पाश्चर। रेबीज के टीका का खोज लुई पाश्चर। दूध के पाश्चराइजेशन का नियम का खोज लुई पाश्चर। किसने? लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्रिकेट के जो LBW का पूरा अर्थ क्या होता है?
लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट, LBW। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पोमेल हॉर्स जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? उपकरण जो पोमेल हॉर्स जो है जो किससे? जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से। बताइए, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताइए, स्वतंबर है जो शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। स्वतंबर और दिगंबर है जो किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म में जो पहले जो अकाल जो पड़ा था तो उसी में जैन धर्म में जो भिक्षु जो हुआ था चल गया था जो किसके अथी में वहाँ सरवन बेलगोला चल गया था, तो उसी में जो फिर है जो यहाँ जब स्थिति सुधर गया तो फिर वहाँ से लौट कर आया यहाँ, तो यहाँ जो कष्ट काटा था तो उसी में वहाँ से जो दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया कि बुरी समय में हम यहाँ रहे, तो अब है जो जब स्थिति सुधरा था उसी में दोनों में जो क्या हो गया? मतभेद हुआ, तो उसी में एक दिगंबर है एगो क्या स्वतंबर में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दुनिया में जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका भी महाद्वीप है, वो तो देश है। अफ्रीका का जो क्या देश? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा एशिया। दूसरा नंबर अफ्रीका। दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका। तीसरा पर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका। छठा नंबर यूरोप। छठा नंबर यूरोप। और सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गेलोरा बंकरनो स्टेडियम है जो कहाँ स्थित है? गेलोरा बंकरनो स्टेडियम है जो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। बताइए, पंजाबी भाषा है जो किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में। किस में? गुरुमुखी लिपि में। बताइए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है जो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। बताइए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल है जो कब से कब तक? 67 से 69। 67 से 69। 67 से 69। उनके कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इसमें क्वेश्चन एगो पूछा है, बाई ऑप्शन ही तो मार सकते हैं, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम समय तक था? बाई ऑप्शन है जो डॉक्टर जाकिर। बाई ऑप्शन अगर रहेगा तो उसमें चेक कीजिएगा, ऐसे तो जनरली क्या क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें जो दरोगे लम लगता है कोई एग्जाम। नहीं, एक बार APJ अब्दुल कलाम मात्र 13 दिन के लिए बने थे ना। बाय ऑप्शन है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, है जो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? ऑगस्टा जो मास्टर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। बताइए, फास्फोरस के प्रतीक क्या है? P का। फास्फोरस को P से। बताइए, घनत्व की अस्थायी मात्रक? kg प्रति घन मीटर। kg प्रति घन मीटर। बताइए, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या? kg। आयतन का क्या? घन मीटर। मीटर क्यूब कहिए या घन मीटर कहिए, सब वही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPF का पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड। पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। PPF का जो होता है पब्लिक प्रोवाइडेंट है जो फंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मांडो है जो लोक नृत्य है जो किस राज्य का है? गोवा का। मांडो लोक नृत्य गोवा का। लेकिन अगर मांड लोक नृत्य रहेगा तो राजस्थान का। मांड बोलेगा तो राजस्थान में। मांडो गोवा। मांडो गोवा। मांड राजस्थान। मांड राजस्थान। बताइए, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। 1.31। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। अब विटामिन के का
कैल्सीफेनॉल, विटामिन के का जो फिलोकिनोन, डी का जो क्या कैल्सीफेनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेनॉल, विटामिन के का फिलोकिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भोरम देव मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस में? छत्तीसगढ़। भोरम देव मंदिर जो है क्या स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बताइए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। क्या? बिहार शरीफ। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक उदंतपुरी का गोपाल, उदंतपुरी गोपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, उदंतपुरी गोपाल, उदंतपुरी गोपाल। बताइए, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई में। बताइए, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेनकोलॉजी। क्या कहलाता है? अरेनकोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन अरेनकोलॉजी। कुत्ते में कितने गुणसूत्र होते हैं? 39 जोड़े। कितने? 39 जोड़े। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 39 जोड़े। बताइए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अब पन्ना एगो खदान भी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। किसके? हीरा के लिए। कोलार खान जो प्रसिद्ध है जो किसके लिए? सोना के लिए। कोलार खान सोना के लिए। कोलार खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। खेतड़ी है जो किसके लिए? तांबा के लिए। किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। दिहांग दिबांग जय मंडल है जो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। हम खान पर्सनल ने बोले, फलना खान कहाँ है? वो सोना खाली थोड़ा बोले, तो जम्मू बिहार में भी मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, बिहार में भी मिला है। अच्छा, जम्मू में अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो साइंस में जो डीएनए का मूल रूप है जो क्या होता है? मूल मात्रा न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रा न्यूक्लियोटाइड्स। बताइए, पौधे में जो भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। अब फ्लोएम है जो पादप जगत का कैसी ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक। कैसी? जटिल ऊतक। पादप ऊतक को पहले दो भागों में बांटा गया। पहला जो विभाज्य ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। फिर विभाज्य ऊतक को तीन भागों में बांटा गया, पार्श्व विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक। उसके बाद अस्थायी ऊतक को फिर दो भागों में बांटा गया, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। फिर सरल अस्थायी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया, पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल अस्थायी ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें पौधे में जल का परिवहन जो होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अब पौधे जो भोजन बनाता है उसी का परिवहन जो पूरे भाग में होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम और फ्लोएम कैसी ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक। कैसी? जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला जो अति सूक्ष्म छिद्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला जो अति सूक्ष्म छिद्र जो होता है क्या कहा जाता है उसे? स्टोमेटा। स्टोमेटा। बताइए, परमाणु मुख्य रूप से जो होता है, परागन जो मुख्य रूप से होता है किसके द्वारा? परागन मुख्य रूप से हवा से होता है, पानी से होता है और कीटों से होता है। मुख्य रूप से है जो, ऐसे तो जिसके मनुष्य के द्वारा भी छू के एक फूल से दो फूल के छू दिया तो उसके द्वारा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से पानी से, हवा से और कीट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर ने। किसने? रिटर ने। एच रिटर ने। किसने? एच रिटर ने। बताइए, वर्धानता की खोज किसने किया था? हॉर्नर ने। किसने? हॉर्नर ने। वर्धानता की है जो खोज किसने? हॉर्नर ने। अब वर्धानता बीमारी है जो किससे संबंधित है? आंख से। अब वर्धानता से पीड़ित व्यक्ति किस कलर को पहचानने में असमंजस होता है? लाल और हरा। कौन सा? लाल और हरा। बताइए, वर्धानता को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? कोई लेंस से ठीक नहीं किया जाता है। वर्धानता कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी। कैसी? आनुवांशिक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव में है जो वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होता है? मस्तिष्क में। क्या होता है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि है जो किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को, जो क्या होता है? ब्रेन में। हाँ, आधार में, मस्तिष्क के आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुणसूत्र जो रहते हैं, हंसते हैं क्या आप लोग?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुणसूत्र जो रहते हैं कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र जो कहाँ रहता है? कोशिका के केंद्र में, कोशिका के केंद्र में, कोशिका के केंद्र में। बताइए तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कौन सा अंग? मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। बताइए जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टोन। क्या कहते हैं? सिस्टोन। जीन की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टोन। बताइए टेस्ट ट्यूब विवि का अर्थ क्या होता है? हाँ, मतलब पात्र में निषेचन करवाना, फिर उसको गर्भाशय में क्या करना? प्रत्यास्थापन कर देना, उसी को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब विवि। टेस्ट ट्यूब विवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। कोशिका गतिविधियां जो नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। बताइए आनुवांशिक इकाई है जो किसकी इकाई है? आनुवांशिक जो किसकी इकाई? जीन की। किसकी? जीन का। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। और किडनी के नेफ्रॉन। किडनी के नेफ्रॉन। बताइए हमारे शरीर का वो कोशिका है जिसमें सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है, उस कौन सा? मस्तिष्क कोशिकाएं। कौन सी? मस्तिष्क कोशिकाएं। बताइए आधुनिक अनुवांशिक का पिता जो किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिक का पिता कहा जाता है बेटसन को। किसको? बेटसन को। आधुनिक अनुवांशिक का पिता किसे? बेटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अपरोपोषिका सहायक होता है किसमें? अपरोपोषिका जो सहायक होता है पोषण के अलावा शोषण एवं उत्सर्जन में। पोषण के अलावा शोषण एवं उत्सर्जन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सा विटामिन है जो लिया जाता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। बताइए पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मूत्र में जो कैल्शियम प्लस प्लस के अधिक क्षरण जो होता है किस विटामिन के कमी से? विटामिन डी की कमी से। किसे? विटामिन डी की कमी से। बताइए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी। बताइए सूर्य से के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मांसपेशियों में पीड़ा का कारण जो बनता है किस विटामिन के कारण? विटामिन सी के कारण। किससे? विटामिन सी। लेकिन अम्ल बोलेगा तो कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण क्या होता है? दर्द महसूस, पीड़ा महसूस होता है। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, इसी में जो कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पसीने का मुख्य उपयोग किया जाता है किसके लिए? शरीर को तापमान को नियंत्रित रखने के लिए। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए में है जो मुख्य उसका उपयोग किया जाता है। बताइए मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से जो थकान अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। बताइए वह रेडियो समस्थानिक जिसे जो परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु उपयोग में लाया जाता है, कौन सा? Na24। Na24 यानी सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता। आर्सेनिक 74। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। थायराइड के ग्रंथि के जांच के लिए जो किसका? आयोडीन 131। आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव जो अंग है जो कौन सा है? मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। बताइए जिगर में जो प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, कौन सा पदार्थ? जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में जो भाग लेता है कौन सा पदार्थ? रक्तस्राव विरोधी पदार्थ। रक्तस्राव विरोधी पदार्थ। बताइए मूत्र का सापेक्ष घनत्व जो होता है किससे अधिक होता है? पानी से अधिक होता है। किससे? पानी से अधिक होता है। बताइए रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन कौन सी है? विटामिन के। विटामिन के। रक्त तो जमने में सहायक कौन सा विटामिन? विटामिन के। तत्व बोलेगा तो कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम प्लस प्लस।
मतलब सीमेंट और अस्थि दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व कौन सा? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। कैरोटीन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है कहाँ? बालों और त्वचा में, बालों और त्वचा में, बालों और त्वचा में। अल्फा कैरोटीन नाखून भी है जो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो समान व्यक्ति का समर्थ जो होता है कितने अश्व शक्ति होता है? हाँ, 0.005 से जो 1 अश्व शक्ति था, अश्व शक्ति था। मतलब मानव शरीर में जो भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव जो मुख्यतः होता है कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। बताइए वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है कौन सा? सीसा। कौन सा? सीसा। बताइए वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं उसे कौन सा क्या कहा जाता है? परकिण्व। कौन सा? परकिण्व यानी एंजाइम। कौन सा? एंजाइम। बताइए गुर्दे की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। कौन सा? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। बताइए मानव है जो जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी जो अनुकूलतम रिवेश जो होता है कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी? अम्लीय। बताइए अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम। और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा। बताइए पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। बताइए खाद्य प्रोटीन का जो 2 सबसे समृद्ध जल स्रोत कौन कौन सा है? सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली। बताइए शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आकृत। कौन सा? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। कौन सा? फीमर। जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। जो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव रहता है किसका? आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी का। बताइए वह अंग जिसमें जो पानी वसा तथा विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं कौन सा अंग? वृक्क। कौन सा? वृक्क। बताइए रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट जमा होने से जो अपना काम नहीं कर पाता कौन सी अंग? वृक्क। कौन सा? वृक्क। दर्भ जो त्वचा की परत को जो जल के लिए जो अभेद बनाता है वो कौन सा है? जो प्रोटीन कैरोटीन। कौन सा? केरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बताइए मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास जो होता है कितना होता है? हाँ, 0.007। बताइए रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुकर्मणीय संश्लिष्ट जो बनाता है जो कौन कौन सा किसके किसके मिश्रण? कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव जो होता है कहाँ से किया जाता है? लैंगर की दीपिका से। जो अग्नाशय के लैंगर की है जो बीटा सेल से। किससे? बीटा से। अग्नाशय के लैंगर में जो 3 प्रकार की सेल पाया जाता है एक अल्फा बीटा और डेल्टा जिसमें अल्फा किसका सेक्रेशन? ग्लूकागॉन का। किसका? ग्लूकागॉन का। बीटा सेल इंसुलिन का। बीटा सेल इंसुलिन का। और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गति प्रेरक का कार्य जो होता है क्या होता है? हृदय स्पंदन को क्या करना? समंजित करना। हृदय स्पंदन को क्या करता? समंजित करना। चलिए नेक्स्ट है जो लुसेंट से क्या था? विश्व भूगोल स्टार्ट कर दिया जी। कल पूछ नहीं पाए अपने मन से कर दिए विश्व भूगोल। चलिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन बताइए रोक दिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अथी है जो पार्ट जो क्या भूगोल में जो स्टार्ट किया लूसेंट में भूगोल विश्व भूगोल में। चलिए आइए जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग है जो किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने। किसने? एराटोस्थेनीज ने। भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किस व्यक्ति ने? एराटोस्थेनीज ने। एराटोस्थेनीज ने। बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस को। भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को। किसको? हम्बोल्ट को। भूगोल का जनक हिकेटियस को। अब वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट को। किसको? हम्बोल्ट को। अब व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलोडेनियम को। किसको? पोलिडेनियम को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहे? पोलोडेनियम को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो सावर को। कार्लो सावर को। कार्लो सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो सावर को। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और एनेक्जीमेंडर को। थेल्स और एनेक्जीमेंडर को। बताइए विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन लूथर को। मार्टिन बैहम को। मार्टिन बैहम को। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम को। अब विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्जीमेंडर को। एनेक्जीमेंडर को। विश्व मानचित्र के निर्माण करता एनेक्जीमेंडर को। अब भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्रेबो को। किसको? एस्ट्रेबो को। भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का एराटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल का एराटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का पोलिडोनियम। पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का पोलिडोनियम। गणितीय भूगोल का थेल्स और एनेक्जीमेंडर। थेल्स और एनेक्जीमेंडर। बताइए विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। अब विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर। और विश्व भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्रेबो को। किसको? एस्ट्रेबो को। बताइए कुछ कसन परिभाषा है जो दिया था, जो वैज्ञानिक ने जो दिया था। बताइए भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। या किसने कहा था? एस्ट्रेबो ने। किसने? एस्ट्रेबो ने। बताइए भूगोल है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। किसने कहा था? टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने। क्लैडियम टॉलमी। क्लैडियम टॉलमी ने। बताइए भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंततः संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? कार्ल लिटर ने। किसने? कार्ल लिटर ने। बताइए भूगोल में जो पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। किसने परिभाषा दिया था? आर्थर रोम्स ने। किसने? आर्थर रोम्स ने। बताइए अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति से प्रमुख कुछ सिद्धांत है जैसे महाविस्फोटक सिद्धांत। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटरे ने। किसने? जॉर्ज लेमेंटरे ने। इसी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत को ही बिग बैंग थ्योरी इंग्लिश में। बताइए दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। डॉक्टर एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत। प्लास्टिक है जो यूनिवर्स है जो थ्योरी किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। बताइए स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? एलेन गुथ ने। एलेन गुथ ने। स्फीति सिद्धांत एलेन गुथ ने। महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटरे। जॉर्ज लेमेंटरे। दोलन सिद्धांत दोलन सिद्धांत किसने? डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत एलेन गुथ ने। किसने? एलेन गुथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महाविस्फोटक जो है बिग बैंग की घटना जो आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है? हिग्स बोसॉन को। किसको? हिग्स बोसॉन को। अब बताइए हिग्स बोसॉन का नामकरण है जो किस भारतीय वैज्ञानिक पर किया गया था?
सत्येंद्रनाथ बोस के जो बोसोन थ्योरी दिया था उसी पर आधारित था। बताइए ब्रह्मांड का व्यास जो होता है कितना प्रकाश वर्ष? 10⁻8 प्रकाश वर्ष, 10⁻8 प्रकाश वर्ष। बताइए तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का जो गैसपुंज है उसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। मंदाकिनी। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी, गैलेक्सी। बताइए हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या नाम से जाना? दुर्ध मेखला या आकाश गंगा, मिल्की वे। क्या कहा जाता है? मिल्की वे, आकाश गंगा, दुर्ध मेखला या आकाश गंगा। बताइए आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? देवयानी। क्या कहा जाता है? देवयानी। देवयानी, देवरानी ने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? हाँ, ड्वार्फ है जो मंदाकिनी। कौन सा? ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? ड्वार्फ मंदाकिनी। बताइए सभी तारों का जन्म जो होता है जिसमें होता है उसे क्या कहा जाता है? निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका। अब बाकी तो पूछने लायक वैसा क्वेश्चन नहीं था इसमें, जो था जो पूछ दिया। चलिए करंट अफेयर में आइए। हाँ तो जो पूछने लायक क्वेश्चन बाकी थ्योरी था पढ़ने। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा देश जुलाई में जो फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया? अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। बताइए गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर है जो किस पुरस्कार से सम्मानित किया? गांधी शांति पुरस्कार 2021। गांधी शांति पुरस्कार 2021। बताइए भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन है जो किस शहर में किया गया? दुबई में। क्या किया गया? दुबई में। बताइए किसने जो स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? मिस्र का। किसने? मिस्र ने। बताइए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो प्रथम पुरस्कार किसे मिला? मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। स्पेस एक्स ने जो किस देश के लिए जो अस्ट्री फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? इंडोनेशिया के लिए। किसके? इंडोनेशिया के लिए। बताइए गृह ज्योति योजना किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने। किस राज्य ने? कर्नाटक ने। गृह ज्योति योजना की शुरुआत कर्नाटक ने। बताइए इंटर कॉन्टिनेंटल कप है जो किस भारत ने जो किसे हरा कर जीता? लेबनान को। किसको? लेबनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसे जो पनामा में जो भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? सुमित सेठ को। किसको? सुमित सेठ को। बताइए यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। अरुंधति राय को। अब पुस्तक का किसके लिए? आजादी के लिए। किसके? आजादी नामक निबंध लिखा उसी के लिए। बताइए किस राज्य सरकार ने जो सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश। बताइए भारतीय सेना ने जो कहा जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया। क्या? मंगोलिया। कौन अमेरिकी इतिहास में जो पहली है जो मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी। कौन बनी? नुसरत चौधरी। बताइए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना? एस्टोनिया। कौन सा? एस्टोनिया। बताइए G20 पर्यटन कार्य समूह एवं पर्यटक मंत्रियों का बैठक जो हुआ कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। बताइए वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में जो कौन सा देश है जो शीर्ष पर है? आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। बताइए किसने जो यूरो 2024 में शुभांकर के रूप में जो टेडी बियर को अनावरण किया? जर्मनी ने। किस देश ने? जर्मनी ने। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रश्दी को। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी को। बताइए दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? बिहार में स्टार्ट हो गया। बिहार में। कहाँ? बाढ़ में। हाँ पूर्वी चंपारण में। बिहार के पूर्वी चंपारण में जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। कौन सा? रिलायंस। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। बताइए भारत ने किस देश को जो कॉर्वेट INS से जो कृपान है जो उपहार में दिया है? वियतनाम को। किसको? वियतनाम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 21 जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत है जो कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। बताइए, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? सिलिकॉन वैली। कौन सा? सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बताइए, किस राज्य सरकार ने जो विठल रुक्मिणी बरकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। बताइए, किस राज्य सरकार ने जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS है जो लागू किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। बताइए, 2023 का प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली है जो जयशंकर पुरस्कार से जो किसे मिला है? आचार्य एन गोपी को। आचार्य एन गोपी को। आचार्य एन गोपी को। बताइए, कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। बताइए, भारत का सबसे जो आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बन गया? टाटा पावर। कौन सा? टाटा पावर। हाँ, टाटा पावर। बताइए, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कहाँ बना? सूरत में। कहाँ बना? सूरत में। बताइए, भारतीय सेना ने अभ्यास है जो एंग्री स्ट्रेट फर्स्ट है जो आयोजन कहाँ किया? लद्दाख में। क्या किया? लद्दाख में। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को। बताइए, कहाँ जो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह शुरू हुआ है? सिंगापुर में। कहाँ हुआ? सिंगापुर में। बताइए, किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की है जो मेजबानी किया? कौन सा साल? कोलकाता। किसने? कोलकाता ने। बताइए, किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में जो 50% छूट देने की घोषणा? महाराष्ट्र की। किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। बताइए, कौन सा देश है जो भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। बताइए, किस राज्य सरकार ने जो पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में फेस अर्थेटेक्शन फीचर के साथ है जो PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बताइए, किसने जो दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी किया? किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। बताइए, किस IIT ने जो क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? IIT कानपुर। IIT कानपुर। बताइए, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। कहाँ हुआ? तेलंगाना में। बताइए, US चीफ की है जो दिग्गज कंपनी मैक्रोन है जो भारत में कहाँ जो सेमीकंडक्टर असेंबली का स्थापित करेगा? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। बताइए, रेयान रजमी ने एशियाई अंडर-21 स्कूनर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। बताइए, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? किस मंत्री ने? अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने। कहाँ किए? श्रीनगर में। कहाँ किया गया? श्रीनगर में। अब बताइए, गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह। सहकारिता मंत्री अमित शाह। सहकारिता मंत्री अमित शाह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेटीएम ने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? अरुणाचल प्रदेश। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता? मध्य प्रदेश। किस राज्य की टीम ने? मध्य प्रदेश। बताइए, भारत और किस देश ने जो जांच के लिए पारस्परिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए? बेल्जियम ने। किस देश ने? बेल्जियम ने। बताइए, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बते, नासा के जो आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत। किसने? भारत ने। और नासा क्या की अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका की। क्या के? अमेरिका के। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। जाक्सा जापान की। जाक्सा जापान की। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।